अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम जमात पंजुम के मज़मून उर्दू में सबक नंबर 14 एक ख्वाब, इस सबक के आखिर में जो मश्क दी गई है उसको हल करने वाले हैं। सबसे पहले दिया गया है, एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल, ख्वाब किसने देखा? इसका जवाब है, एक बड़े मियाँ ने ख्वाब देखा। सवाल नंबर 2, पेट की किस किस ने हंसी उड़ाई? इसका जवाब है, मुंह, ज़बान और दांतों ने मिलकर पेट की हंसी उड़ाई। सवाल नंबर 3, पैरों ने क्या तजवीज़ पेश की? इसका जवाब है, पैरों ने तजवीज़ पेश की कि हम सब के सब पेट के लिए कुछ करना धरना छोड़ दे। सवाल नंबर 4, आदत के मुताबिक बड़े मियाँ बिस्तर से क्यों ना उठ सके? इसका जवाब है, बड़े मियाँ सचमुच नहीं जागे थे, वो ख्वाब ही में जागे थे, इसलिए आदत के मुताबिक बिस्तर से उठ ना सके। सवाल नंबर 5, किसी को खुद से कमतर ना समझने का क्या फ़ायदा है? इसका जवाब है, किसी को खुद से कमतर ना समझने का ये फ़ायदा है कि ज़िंदगी की गाड़ी सेहत और सुकून के रास्ते पर चलती है। मुख्तसर जवाब लिखिए। इसमें पहला सवाल है, ख्वाब में पैरों ने पेट से क्या कहा? इसका जवाब है, ख्वाब में पैरों ने पेट से कहा, पेट रे पेट, तू मोटा भी है और अक्ल का खोटा भी, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। हम दिन भर चलते हैं, बाजार जाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं, तू बस खाता है और चैन की बंसी बजाता है, निठल्ला कहीं का। सवाल नंबर 2, पैरों की बात सुनकर हाथों ने क्या कहा? इसका जवाब है, पैरों की बात सुनकर हाथों ने कहा, हाँ हाँ, पैर ठीक ही तो कहते हैं। अब हम ही को देख, हम कितनी मेहनत करते हैं, बाग की सफाई, गेहूं की पिसाई, फिर आग जलाना, खाना पकाना, ये सब हमारे जिम्मे, और तू सब कुछ चट कर जाता है, मुफ्त खोरा। सवाल नंबर 3, मुंह, जबान और दांतों ने पेट को क्या खरी खरी सुनाई? इसका जवाब है, मुंह, जबान और दांतों ने पेट को खूब खरी खरी सुनाई, कहने लगे, हम ना होते तो क्या तू बाजार जाता, क्या किस्म किस्म के पकवान उड़ाता, हाथ पांव अपना काम कर चुकते हैं तो खाना हम चबाते हैं, उसका मज़ा हम बताते हैं, उसे मैदे तक हम पहुंचाते हैं, पेट रे पेट, तू हो मलिया मेट। सवाल नंबर 4, बड़े मियाँ ने बिस्तर से उठना चाहा तो क्या महसूस किया? इसका जवाब है, बड़े मियाँ ने बिस्तर से उठना चाहा तो महसूस किया, पाँव बेजान होकर रह गए हैं। फिर हाथ हिलाने की कोशिश की तो हाथों ने भी कोई हरकत ना की, ना मुंह खोल सके, ना जबान से कुछ बोल सके, यूं लगता था जैसे बीमार पड़ गए हों। सवाल नंबर 5, हाथ, पाँव, मुंह, जबान और दांत को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? इसका जवाब है, हाथ, पाँव, मुंह, जबान और दांत जब देखो तब पेट को जली कटी सुनाते थे और बेचारा पेट सबकी सुनता रहता था। वो कुछ न कहता, बस चुप साध लेता। रफ्ता रफ्ता किसी में भी कुछ कहने की सख्त ना रह गई। हाथ, पाँव, मुंह, जबान और दांत इतने कमज़ोर हो गए कि पेट से लड़ भी नहीं सकते थे। खुद को हरकत देना भी चाहते तो नहीं दे सकते थे। पेट भी पिचक गया था और बेजान सा पड़ा रहता। ये सब देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो समझ गए कि पेट ही ने अपनी रही सही ताकत के बल पर उन्हें अब तक जिंदा रखा था। सवाल नंबर 6, ख्वाब से जागने के बाद बड़े मियाँ ने क्या देखा? इसका जवाब है, ख्वाब से जागने के बाद बड़े मियाँ ने देखा कि उनके पाँव चल सकते थे, हाथ बोझ उठा सकते थे, मुंह खुल सकता था, जबान चल सकती थी, दांत खाने का निवाला चबा सकते थे, वो बिल्कुल भले चंगे थे। अगला सवाल है, मंदरजा झैल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। चैन की बंसी बजाना, हंसी उड़ाना, पंजे झाड़कर पीछे पड़ना, चुप साध लेना, जली कटी सुनाना। आइए अब इन मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। पहला है, चैन की बंसी बजाना। इम्तिहानात के बाद तुलबा चैन की बंसी बजाते हैं। दूसरा, हंसी उड़ाना। आसिफ जमात में हमेशा आरिफ की हंसी उड़ाता है। तीसरा, पंजे झाड़ कर पीछे पड़ना। अगर कोई मेरे वालिदैन के बारे में बुरा बोले तो
मैं पंजे झाड़कर उसके पीछे पड़ जाता हूँ। चौथा, चुप साध लेना। झगड़े को टालने के लिए चुप साध लेना अक्लमंदी है। नंबर 5, जली कटी सुनाना। जो लोग कुछ करने की ताकत नहीं रखते वो जली कटी सुनाकर दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। अगला सवाल है, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का। ये एक कहावत है जो इस सबक में आई है। कहावत से बात में जोर पैदा होता है। अपने उस्ताद की मदद से नीचे दी हुई अधूरी कहावतों को मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, मान न मान मैं तेरा मेहमान। नंबर 2, आम के आम गुठलियों के दाम। नंबर 3, आसमान से गिरा खजूर में अटका। नंबर 4, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नंबर 5, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नंबर 6, जब तक सांस तब तक आस। अगला सवाल है, गौर करके बताइए, अगर आँख और कान काम करना छोड़ दे तो क्या होगा? इसका जवाब है, आँख और कान हमारे जिस्म के अहम आज़ा है। अगर ये काम करना बंद कर दे तो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम करने में परेशानी होगी, मसलन लिखना, पढ़ना, साइकिल चलाना, सवालात के जवाब देना वगैरह। इस तरह से आप इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि आपको यहाँ पर अपने ख्यालात बयान करना है। यहाँ पर ये मश्क मुकम्मल होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।